आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और वो चैप्टर नंबर 2 है क्या बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का तारुफ करते हैं और उसकी अहमियत क्या है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये दो अल्फाज से निकला हुआ है। एक लफ्ज़ क्या है भी बायो, तो बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब है लाइफ यानी कि ज़िंदगी। और डाइवर्सिटी किस चीज़ को कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं तनाव को। डाइवर्स से निकला हुआ है भी कितनी तनाव है उसमें, कितनी वैरायटी मौजूद है, मतलब तो डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को। तो बायोडाइवर्सिटी हो क्या गई भी, तो किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास जगह पर, किसी ख़ास जगह या इलाके के अंदर जो स्पीशीज़ की वैरायटी है कि कितनी किस्म की स्पीशीज़ पाए जाते हैं, स्पीशीज़ की वैरायटी, और फिर हर स्पीशीज़ के अंदर जानदारों की वैरायटी है। इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायो मतलब जिंदगी, लाइफ, डाइवर्सिटी तनाव को कहते हैं, वैरायटी को कहते हैं, तगैयुरात को कहते हैं भी किसी खास इलाके के अंदर, जगह के अंदर कितनी किस्म की स्पीशीज़ पाए जाते हैं और हर स्पीशीज़ के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो असल में ये बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना क्यों ज़रूरी होगा कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा किस्म के जानदार पाए जाते हैं, तो उन जानदारों को पढ़ने और समझने में क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। तो इसकी वजह से जानदारों ने क्या किया भी, बायोडाइवर्सिटी को मुतारिफ करवाया, क्लासिफिकेशन की, जो आगे आके हम पढ़ेंगे। तो अगर बात करें तो जो साइंसदान हैं वो 2 मिलियन स्पीशीज़ को जानते हैं। 2 मिलियन स्पीशीज़। तो उन 2 मिलियन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो इतनी सारी स्पीशीज़ को पढ़ना समझना क्या है, बड़ा मुश्किल है। तो उन 2 मिलियन स्पीशीज़ में से अगर हम बात करें तो 1.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं ये मारूदी के हवाले से इंतहाई अहम चीज़ें हैं। तो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ किस चीज़ की हैं भाई? जानवरों की हैं। और 0.5 मिलियन स्पीशीज़ किस चीज़ की हैं भाई? पौधों की वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो इतनी सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, तो ये इतनी सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो ये जानदारों को जो स्पीशीज़ हैं ये हर जगह के ऊपर जो है ना यकसा भी नहीं होती। तो क्या है भाई, स्पीशीज़ क्या होते हैं? यकसा नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ के कहाँ पर ज़्यादा है। अब अगर बात करें तो हम जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं, पोलर जो हैं एरियाज़, उनकी निस्बत जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं। अब पोलर के कौन सी चीज़ को कहते हैं? ये जो हमारे ठंडे इलाके हैं, और ट्रॉपिकल जो ये हमारे गर्म ऋतु इलाके हैं। तो ट्रॉपिकल में जो है ना ये स्पीशीज़ की तादाद, स्पीशीज़ की वैरायटी जो है ना बायोडाइवर्सिटी की क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये यकसा नहीं होती। तो कहीं पर जहाँ ठंडे इलाके जाते हैं, शुमाली इलाके जाते हैं, वहाँ पे आप समझ लें कि कम होगी, और ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीशीज़ की तादाद ज़्यादा होती है। तो असल में ये कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करती है वहाँ की आबो हवा के ऊपर। ये इंतहाई अहम चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ भी, हर जगह के ऊपर बायोडाइवर्सिटी यकसा क्यों नहीं है। तो ये किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करती है? डिपेंड करती है आबो हवा के ऊपर डिपेंड कर रही है। आबो हवा के ऊपर, वहाँ पर मौजूद पानी और खुराक के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इसके साथ साथ जो है ना वहाँ की जो मिट्टी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इन मिट्टी के अलावा बुलंदी की जो बात है, ट्रॉपिकल एरियाज में बुलंदी क्या हो जाती है, सॉरी पोलर एरियाज में बुलंदी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए वहाँ पर भी उनका सर्वाइव मुश्किल हो जाता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन में जाने से पहले बायोडाइवर्सिटी की थोड़ी सी अहमियत को देखते हैं भी, उसकी अहम क्यों है बायोडाइवर्सिटी। पहली चीज़ क्या है? माहौलियाती इस्तेहकाम। तो माहौलियाती इस्तेहकाम क्या है भी? माहौल के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट है, माहौल है, माहौल के अंदर तवाज़ुन लाना, ये किस चीज़ का काम है? बायोडाइवर्सिटी का काम है कि माहौल के अंदर तवाज़ुन लाते हैं। वे कैसे तवाज़ुन लाते हैं? हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की बात करते हैं भी। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं भी? केमिकल ज़मीन और जानदारों के दरमियान जो गर्दिश कर रहे हैं, किस तरह से मूव करते हैं, उस साइकिल को क्या कहते हैं? बायो लाइफ, जियो ज़मीन कहते हैं, केमिकल कहते हैं। ये केमिकल जो है वो ज़मीन और जानदारों के माबैन एक सर्कल में किस तरह से मूव कर रहे हैं, उसको बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। उसमें आप पानी की बात कर लें, उसमें कार्बन की बात कर लें,
उसमें नाइट्रोजन की बात कर लें, ये इन सारी चीज़ें क्या हैं भी ज़मीन और जानदारों के दरमियान क्या कर रही हैं, एक साइकिल कर रही हैं। तो उसको क्या कहते हैं भी, ये सारा तवाज़ुन बायोजियोकेमिकल का जो साइकिल है वो साइकिल, उसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं साइकिल में, पानी, कार्बन, नाइट्रोजन। तो उन साइकिल को किसने मेंटेन किया हुआ है, बायोडायवर्सिटी ने मेंटेन किया हुआ है। और दूसरी बात क्या है भाई, दूसरे नंबर के ऊपर है आबो हवा का कंट्रोल। तो जो बायोडायवर्सिटी है ये आबो हवा के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं और जानवर हैं, ये इसमें ऑक्सीजन की बात कर लें और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है। तो ये बैलेंस भी किसकी वजह से है, आबो हवा के अंदर। ये आबो हवा के अंदर इनकी जो मिकदार है वो भी कौन कंट्रोल कर रही है, बायोडायवर्सिटी कंट्रोल कर रही है। और अगर बात करें हम कुदरती वसाइल की, तो ये जो बायोडायवर्सिटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। इसको हर सनत के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसकी अद्वियात की बात कर लें, अद्वियात के अंदर क्या है, बायोडायवर्सिटी को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें भी फर्नीचर, तामीराती मवाद की, तो तामीराती मवाद और अद्वियात से लेकर कहाँ तक भी ईंधन तक, जलाने तक जो है ना हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे जो है ना ये खुराक वगैरह भी हम किस चीज़ से हासिल कर रहे होते हैं, ये भी सारी बायोडायवर्सिटी से ही हासिल की जाती है। तो इसके साथ ही अगर बात करें हम माशी फ़ायद की, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बायोडायवर्सिटी है, ये ज़रूरी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। ज़राअत के मैदान के अंदर फसलों के हवाले से बात हो रही है, उसके अलावा तिजारत के हवाले से बात हो रही है, तो ये बायोडायवर्सिटी तिजारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर बात की जाए सियाहत के हवाले से, तो नेचुरल जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो उनको देखना, सियाहत का फ़रोग, ये भी सियाहत भी किसकी वजह से है, बायोडायवर्सिटी की वजह से ही मुमकिन है। तो ये था हमारा बायोडायवर्सिटी का पहला लेक्चर और उसकी अहमियत। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।